विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला नंबर, पुरातत्व अवशेषों की आयु का निर्धारण करने के लिए किस रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, C14, C13, C16। तो सही आंसर है C14। C14 आयु का निर्धारण करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होगा? यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो क्या होगा? पृष्ठीय तनाव बढ़ेगा या पृष्ठीय तनाव घटेगा या पृष्ठीय तनाव नहीं बढ़ेगा? तो किसी पदार्थ में या किसी द्रव में किसी घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठीय तनाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला क्लोरीन, फाजिन, फ्लोरीन। तो राइट आंसर है फाजिन। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी में क्षारक तत्व को घटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में क्षारक तत्व को घटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, लिथियम, जिप्सम। तो सही आंसर है जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? हाइड्रोजनीकरण, हैबर विधि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ को जमने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बर्फ को जमने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन या जिलेटिन? सही आंसर है जिलेटिन। जिलेटिन एक ऐसा पदार्थ है जो बर्फ को गलने से या पिघलने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 7, शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तरल में, गैस में या ठोस में? यह शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर अथवा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह किस रूप में परिवर्तित होता है? गैस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? जिसका उपयोग प्रयोगशाला में किस रूप में किया जाता है? ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन हैं, उत्प्रेरक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में या उत्पादन के रूप में। पिक्रिक अम्ल एक अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। आंसर से क्वेश्चन नंबर 9, सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन या टॉल्यूइन? टॉल्यूइन से होता है। सेकेरिन का निर्माण टॉल्यूइन से होता है। क्रीम एक प्रकार का क्या है? पानी है, दूध है या ताप है? क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम? तो हंसने वाली गैस आपसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हड्डियों में फास्फोरस कितना परसेंट पाया जाता है? हड्डियों में फास्फोरस कितना परसेंट पाया जाता है? 8%, 5% या 10%? तो हड्डियों में फास्फोरस 8% पाया जाता है। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन गैस या फास्फीन, रेडान? तो समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है।
फास्फिन। अगला क्वेश्चन, किस गैस के प्रयोग से फूलों का रंग उड़ जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन या जिप्सम? सही आंसर है क्लोरीन। सुरक्षित दियासलाइयों में किसका सबसे प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो सुरक्षित दियासलाइयों में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? यूरिया में कितने % नाइट्रोजन की मात्रा होती है? 46%, 43%, 45%? तो सही आंसर है 46%। बर्तन में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बर्तन को कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एथिलीन ग्लाइकॉल? तो सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड। बर्तन में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एसीटेट, मेथेन या ब्यूटेन? तो सही आंसर है एथिल एसीटेट। प्रयोगशाला में पहला बनने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? प्रयोगशाला में पहला बनने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया, नाइट्रोजन, सल्फर? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण हुआ। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो ऑक्जेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एप्पल। फार्मिक अम्ल चींटी। तो सही आंसर इस सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरीन? तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड, लिथियम या रुबिडियम? तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सोलर सेलों में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोलर सेलों में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सीजियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम? सीजियम का उपयोग किया जाता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सोडियम गैस में, नाइट्रोजन गैस में या जल में? तो सही आंसर है जल में। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन? तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो सही आंसर है तो विटामिन। खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा विटामिन नष्ट होता है। रजत दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? रजत दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज, बालू रेत या चीनी? तो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। दूध किस प्रकार का कोलॉइडी तंत्र है? दूध एक पायसी कोलॉइडी तंत्र है। पायस।
यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व घट जाता है, घनत्व समान रहता है। तो यदि दूध को क्रीम से अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन ऑप्शन पहला सही होगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन, सोडियम और अमोनिया। तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने में प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों में रेडिएटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम राइट आंसर है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 32, पुराने तैलीचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस को काम में लेते हैं? मतलब पुराने तैलीचित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसको काम में लेते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिथियम ब्रोमाइड या अमोनियम क्लोराइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग उत्पन्न करता है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग उत्पन्न करता है सोडियम, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? लिथियम। ये मिस्टेक से लिख दिया, लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक कौन सा पदार्थ है? सबसे प्रबल उपचायक कौन सा पदार्थ है? फ्लोरीन। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? मरकरी, चांदी, सोडियम या चांदी। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी। तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडान, क्रिप्टन या सोडियम। सबसे भारी गैस रेडान होता है। भूकंप आते समय कौन सी गैस वायुमंडल में फैलती है? रेडान गैस। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं कितने? पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27 या 28 या 26। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से बनाया जाता है? हैबर विधि, संपर्क विधि या बेंटोमर विधि। तो हैबर विधि। नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि से बनाया जाता है, संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से बनाई जाती है? संपर्क विधि से। आपके पास 3 ऑप्शन है सर। क्वेश्चन नंबर 39, सल्फ्यूरिक
क्वेश्चन नंबर 39, सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से बनाई जाती है? हैबर विधि, संपर्क विधि या बेसमर विधि? बेसमर है विधि। तो इसका सही आंसर है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अमोनिया को किस विधि से बनाया जाता है? अमोनिया को किस विधि से बनाया जाता है? हैबर विधि, संपर्क विधि या हाइड्रोजनीकरण विधि? तो अमोनिया को हैबर विधि से बनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 204, 220 या 206? तो 206। 1 मिनट में कितनी बार मनुष्य का हृदय धड़कता है? 25 बार, 72 बार या 60 बार? तो राइट आंसर है 72 बार। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दांत की हड्डी, नाक की हड्डी या स्टेपिज? स्टेपिज जो कान में पाया था। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस प्रकार का उत्प्रेरक उपयोग करते हैं? अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस प्रकार का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहे के चूर्ण, प्लास्टिक या लकड़ी का चूर्ण? तो लोहे का चूर्ण का उपयोग करते हैं। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन? कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर। फोटोक्रोमेट कांच की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, आयोडीन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड? तो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। आपका आंसर सही होगा सिल्वर ब्रोमाइड। किस पदार्थ के कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? रेशेदार कांच, समतल कांच या त्रिभुजाकार कांच? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए रेशेदार कांच का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण, गैल्वेनीकरण या क्लोरीनीकरण? साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी या मेंडल? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंच सकता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? इसको कमेंट में उत्तर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड